यहीं से आती जाती रहती है। तो देख, वो उस गली से आएगी साली। ये रोज का है क्या? यही रास्ता, यही टाइम। टाइम देख, 10:15। 10:15। 10:30 बजे कॉलेज शुरू होता है। हॉस्टल से कॉलेज आने में करीबन 15 मिनट लगते हैं। आती ही होगी। वो देख, आ गई। देख, काम इसी गली में करना है, समझा? और काम उतार के सीधा भाग जाना यहाँ से। कहीं और से करोगे तो लड़की भाग निकलेगी, चिल्लाएगी, लेने के देने पड़ सकते हैं हमें। तू टेंशन मत ले भाई, तेरा काम हो जाएगा। काम आधा मत छोड़ना, लड़की का काम पूरा का पूरा खत्म कर देना। कब करना है? कल के कल, कोई और दिन नहीं। तू रहेगा? नहीं, मैं नहीं, मैं फ़ोन पर रहूँगा। क्या यार, सुबह सुबह क्या हो गया? क्यों इतनी सैड साउंड कर रही है? ओए होए, ये रात रानी सुबह सुबह कैसे खिल गई? एक्स्ट्रा क्लास है यार। बॉयफ्रेंड के साथ? कौन सा सब्जेक्ट? काश ऐसा होता, तेरे मुंह में डेरी मिल्क। यार लेकिन तुम कॉम साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के ना मजे है। सुबह सुबह क्लास खत्म, फिर पूरा दिन मस्ती मारो। ओए काव्या, इन कॉम साइंस वालों के मजे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के नहीं। ए चल, मैं जा रही हूँ नहाने। ए सुनीता प्लीज, मैं जान देना, मैं सॉलिड लेट हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। चल पर जल्दी कर। हाँ पक्का पक्का। जल्दी जल्दी। ओए नेहा, थोड़ा पानी हम लोग के लिए भी छोड़ देना। हाँ यार। और काव्या, कैसी चल रही है तेरी लव स्टोरी? कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही है। सुबह सुबह फोन देख। मैं क्यों देखूं? तू देख, तेरा बॉयफ्रेंड है ना। हाय हाय, वारी जाऊं, तू तो बुक दे भाई, किसी को लिफ्ट ही नहीं देती, वरना 1 डज़न हॉटीज फिदा है तुझ पर। मेरी तो डेथ ही हो गई। अब फूट ले प्लीज, वरना तेरा बॉयफ्रेंड है ना, कोई और ले जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, अरे अभी 1 घंटे पहले तो बात हुई थी। हाय, बोल क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलो। काव्या, कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? रॉकिंग एज यूजुअल। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 4 दिन से बिल्कुल ऑफ रेडार, बस फोन ही किए जा रहे हो, दिखाई नहीं देते। अरे कुछ नहीं, बस आ जाऊँगा वहाँ पर। अच्छा सुनो ना, वो निकल गई। सो इरिटेटिंग यार, हर टाइम सेम क्वेश्चन। बस ये लास्ट टाइम काव्या। अच्छा ठीक है, होल्ड करो, लेट मी चेक। हेलो, अपने कमरे में नहीं है वो, शायद निकल गई होगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ बाद में। बाय।
निकल चुकी है। तैयार रहना, रास्ते पर। चल ठीक है, बाय। तैयार रहो, लड़की आ रही है। अरे हाँ आई, मेरी चिंता करना कब छोड़ेगी तू? फ्रूट, दूध सब टाइम पे ले रही हूँ मैं। ए, चलो निकलो, लड़की आ गई। जल्दी, अबे जल्दी करो, जल्दी। आई, बाबा को कहना इस बार क्लास टॉप करके रहूंगी मैं। अरे खून पसीना एक हो रहा है। थर्ड रिवीजन चल रहा है आई, आंखें बंद भी करूंगी ना तो भी 90% तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे हाँ, कसला है ड्रामा आई, 15 दिन बाद आ रही हूँ ना घर में। रिक्शा लेके आओ जल्दी, ऑटो रिक्शा लेके आओ जल्दी, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। अरे बॉस यार, कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको यार, हालत खराब है इस लड़की की, मर जाएगी, जल्दी से बचा लो इसे। अगर मैं बचा सकता तो डॉक्टर होता, वार्ड बॉय नहीं। अब आरएमओ साहब क्या ने? अरे तेल लेने गया तेरा आरएमओ फारएमओ। डॉक्टर साहब, अटैक केस है, इस लड़की का बहुत खून बह गया है, प्लीज कुछ कीजिए। आप एक काम करिए, आप रिसेप्शन में जाइए और फॉर्म फिल करिए, उसके बाद हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। देखिए ये पुलिस केस है, जितनी जल्दी हो, टाइम वेस्ट मत करिए, आप जल्दी जाइए। वार्ड बॉय, ये सुनीता भी ना बात के बीच में ही फोन काट देती है। अरे बाबा, उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। उसकी बैटरी कभी डाउन होती है क्या? बात के बीच में ही फोन कट गया, कमाल है। आई, सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, ताई क्लास में होगी। कविता, वो क्लास में नहीं है, क्लास में वो फोन हमेशा बंद रखती है, रिंग जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मी बावड़नकर बोलतोय, तुम्ही कोण? लेकिन ये फोन आपके पास कैसे आ गया? ये तो मेरी बेटी सुनीता का फोन है। देखिए वो मुझे नहीं जानती। आप लोग जल्दी सावित्रीबाई फुले मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी पर अटैक हुआ है। क्या? हॉस्पिटल में अटैक हुआ है? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये देखिए तो क्या बोल रहे हैं? सुनीता पे अटैक हुआ है। हेलो जी हाँ, वो कॉलेज जा रही थी, तभी किसी ने उस पर छुरा मार दिया, मैंने उसे एडमिट किया है, वो काफी सीरियस है, आप लोग प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए। क्या हुआ? काय झालं मला सांगा ना, काय म्हणतात ते? सुनीता को चाकू मार दिया किसी ने। चाकू मार दिया? शी इज डेड। टोटल 15 मेजर वार हुए हैं पीठ पर। फुल टू पूरा खत्म करने का इरादा था, पूरा हुआ। रामनगर चौक पे हुआ था ये सब। कितने लोग थे? ते काय माहित नहीं। मतलब अटैक होते हुए मैंने नहीं देखा, मैं वहीं पर रहता हूँ। जैसे ही मैं कार्यालय से बाहर निकला तो देखा कि गली में भीड़ जमा थी। पास जाकर देखा तो ये वहीं पर सड़क पर पड़ी हुई थी। पब्लिक सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देख रही थी साहब, मुझसे देखा नहीं गया।
सर वो पार्टी का जो बोर्ड है ना वहीं पर मेरा ऑफिस है। मैंने खून होते हुए देखा नहीं, ये धोबी जो है उसने देखा होगा पक्का। ये हाँ नमस्ते साहब। बोल मत, देखा नहीं। देखा साहब, 3 लोग थे, फटफटी पर थे, लेकिन चेहरा नहीं देखा सर। साहब उन लोगों ने चाकू से खचा खच इतनी बार मारा और मोटरसाइकिल पे सवार होकर भागे साहब। कहाँ भागे? सर राइट साइड में भागे साहब। आओ कम। ओए, सरे आम दिन दहाड़े लड़के का कत्ल होता है और तुम इसे किसी ने देखा नहीं? हाँ? साहब हमने कुछ नहीं देखा साहब। थर्ड लगाओ, फिर दिखेगा। तब 2-3 लोग साहब नल पे गए थे हाथ धोने। हाथ धोकर चला गया यहीं से, सही है ना? हाँ सुना था साहब। हाँ। लेकिन मैं तब यहाँ नहीं थी। फिर कौन कौन थे यहाँ? कौन कौन थे? अरे इतने पास से चेहरा तो जरूर देखा होगा। हाँ? तुमने देखा? मैं भी यहाँ नहीं थी साहब। कमाल है। सुनीता की इस भयंकर हत्या से पूरा नागपुर कांप उठा था। हत्यारों की हिम्मत और उनके दुस्साहस ने लोगों को सुन कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस को हत्यारों के बारे में बताने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन अपना रोष जताने पब्लिक सड़कों पर जरूर उतर आई। सबको खेद था, सबको न्याय चाहिए था और निशाना हमेशा की तरह पुलिस को बनाया जा रहा था। तीन अटैकर्स थे सर, लेकिन किसी भी विटनेस को चेहरा याद नहीं है। प्रोफेशनल थे। 15 बार स्टैबिंग हुई है सर। छुरा लड़की के पीठ में ही छोड़ दिया, वही आराम से हाथ भी धोया। पक्का हार्डकोर किलर्स मालूम पड़ते हैं सर। हार्डकोर इन्वेस्टिगेशन करो ठावले, पूरा शहर जल रहा है। जी सर। सुनीता बहुत स्वीट थी सर, बहुत सिंपल थी। उसका किसी के साथ कोई पंगा नहीं था। कोई उसे सता रहा था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सुनीता मुझे ज़रूर बताती, नहीं तो संजीव को तो ज़रूर बताती वो। संजीव कौन है? संजीव उसका बॉयफ्रेंड है, वो मुंबई में रहता है। उसकी फ्यूनरल के लिए भी आया था वो। ये संजीव का पता लगाओ, उसे थाने में बुलाओ। सुनीता किस कमरे में रहती थी? सब फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 24। वार्डन से पूछ के उस रूम की चाबी लेके आओ। सर ये कुछ एफिडेविट मिले हैं। पुश्तैनी जमीन, गुड। सर सुनीता का पेपर वर्क एकदम सटीक रहता था, इसलिए प्रॉपर्टी के सारे काम वही देखती थी। प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा था क्या? हाँ, मेरे भाई के साथ, लेकिन कोई लफड़ा नहीं। हम लोग केवल बंटवारा कर रहे थे। मेरी तरफ से सब क्लियर था। भाई की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था? बिल्कुल क्लियर था साहब, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी साहब। वो मेरी भतीजी थी। भतीजी क्या, मेरी बेटी थी साहब। बेटी ही थी ना? हाँ साहब। तो बताइए क्यों हुआ उसका मर्डर?
अगर मुझे पता होता तो क्या मैं चुप बैठता? और देखो इंस्पेक्टर साहब, हर प्रॉपर्टी का मामला लफड़े वाला नहीं होता साहब। जी सर, मैं ही संजीव हूँ, सुनीता का फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड? जी, बॉयफ्रेंड। कब, कैसे और कहाँ? वो सर 12वीं क्लास में एक साथ पढ़ते थे। 25 मार्च को कहाँ थे? सर मुंबई में, दोपहर को मुझे पता चला। लास्ट बात कब हुई थी? सर 1 दिन पहले, 24 मार्च को, तकरीबन रात 10 बजे। मैंने टाइम पूछा क्या? हाँ साहब उधर मैं सतारा में था, माँ की कसम। चुप बे, तेरी माँ को पता चलेगा तो काट डालेगी तेरे को। क्या रे हीरो, तू कहाँ था 25 मार्च को? साहब अपन को इंसल्ट मत करो, वो क्या है कि अपन एक ही बार में फुलटू कर देता है, ये 15 बार में टिचू टिचू करके मारेगा ना तो अपन धंधे से भी आउट हो जाएगा, फिर कोई अपन को सुपारी तो क्या सिंगदाना भी नहीं देने वाला। सलाम साहब, इस लड़की का पूरा पर्चा चिट्टा खोला है, कोई स्कैंडल वैंडल कुछ भी नहीं है साहब। कोई एमएमएस छुप के किसी ने कोई वीडियो या फिर फोटो निकाल के नेट पे डाला? नागपुर से जो भी ब्लूप्रिंट नेट पर आता है ना साहब, अपने को तो खबर होता ही है ना साहब, इसका ऐसा कोई सीन शॉट नहीं है साहब। पक्का? पक्की खबर है साहब। सलाम साहब। सर सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, सुनीता, उसके फादर, बहन, काका और सभी सहेलियों के भी, लेकिन सर ताजुब की बात यह है कि कहीं भी कोई लोचा नहीं है। मतलब बहुत बड़ा लोचा है सावंत, और अपने आस पास ही है। सर आपने हाथ क्यों नहीं आ रहा है? सुनीता के मर्डर ने हॉस्टल की बाकी लड़कियों में दहशत फैला दी। सिक्योरिटी बढ़ाई गई, कायदे सख्त हुए। सभी जरूरी कदमों के बावजूद खूनी अंधेरे में कहीं खड़ा तमाशा देख रहा था, और दूसरी तरफ सुनीता के घर पर भी अंधेरा छाया हुआ था। आंटी के ऊपर लाने वाली थी। मेरी बच्ची बहुत होशियार थी, जिंदा होती तो दुनिया का भला करती, फिर क्यों मार डाला? क्यों? ये क्या 50,000, बाकी के 75 कहाँ हैं? दे दूंगा हफ्ते भर में। दूसरों को भी देना है, सबको जल्दी, आपको भी थी ना। कलीज गेम बजाओ, कलीज गेम बजाओ, यही बोल रहे थे ना। अबे ओ, कहा ना एक बार, दे दूंगा अगले हफ्ते, कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर भागोगे तो हम ढूंढेंगे नहीं क्या? हैं? पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ पता है क्या कर सकते हो। एक काम ठीक से कर नहीं पाए, चाकू को वहीं पे छोड़ दिया, हाथ वाथ वहीं पे धो दिया, सब के सब कच्चे नींबू हो तुम लोग। अभी हम लोग नींबू फेर देंगे ना तो तुम सीधा अंदर हो जाओगे। मेरा मुंह मत खुलवाओ क्या? सुनीता के हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे, किसी को हत्या का कारण नहीं पता था, पुलिस को तो बिल्कुल ही नहीं। मीडिया की गर्मी नागपुर की गर्मी को ओवरटेक कर रही थी, प्रशासन पानी पानी हो रहा था, और पुलिस प्रेशर के टाइम बॉम्ब पर बैठी थी। ये सर, बैठा ले सब, ये सब डरे हुए, ये यूं मुंह नहीं खोलेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनको ये विश्वास हो जाए कि इन्हें कुछ नहीं होगा। राइट सर। पाटिल पुलिवार, रामनगर इलाके में ये लिफाफे लोगों में बांट दो। उनसे कहो कि उन्हें जितना भी याद आता है, एक एक माइन्यूट डिटेल सारे यहाँ पर लिख दो। उनसे कहो नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाके पोस्ट में डाल दीजिए। उनकी आइडेंटिटी हमेशा गुप्त रहेगी। क्यों साहब? यस सर। हाँ, लेकिन इससे हमें किलर्स की आइडेंटिटी जानने में काफ़ी मदद होगी। परिचय देकर 3 दिन हो चुके हैं सर।
लेकिन अभी तक एक भी रिस्पॉन्स नहीं है। सुनीता के मर्डर को भी 9 दिन हो चुके हैं। लोग सामने से आके बताएं या ना बताएं, उंगली हम पर ही उठेगी। सर मुझे लगता है कि हमें कोई नई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी सर। जैसे कि मर्डर के स्पॉट पर उस दिन जो भी फोन कॉल्स हुए मैंने उन सब की डिटेल्स निकालने की कोशिश की है सर। मुझे लगता है हत्यारों ने जरूर किसी हैंडलर से बात की होगी। यू आर राइट। एक और चीज, उस हॉस्टल में डीप जाकर देखो, शायद और लड़कियों को कुछ मालूम हो पर बोल नहीं पा रही हो सकता है कि हमारी वर्दी देखकर अपना मुंह बंद कर रखा हो। मैं लेडी कांस्टेबल्स को लगा देता हूँ सर। अठावले, जी सर। उन्हें मोटिवेट करो। अब ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि पुलिस की रिस्पेक्ट का सवाल है। तो ट्रेनिंग के बाद तुम चारों का ये पहला केस है? यस सर। हाँ, लेकिन ये केस नहीं है, ये एक आग है, आग। और ये आग तुम्हें बुझानी है। ये तय करके कूदना होगा अंदर। मंजूर है? यस सर। नाउ गर्ल्स, तुम लोग हॉस्टल में ऐसे घुल जाओ जैसे दूध में चीनी। यस सर। दिखा दो मुझे पुलिस एकेडमी में क्या सिखाया तुमने। देखो गर्ल्स, मुझे सुनीता के हत्यारे चाहिए और ये काम तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता। Am I right? यस सर। Good. Then prove me right. सर। जय हिंद। सर बोलो। 25 मार्च को रामनगर चौक में पूरे 45,000 कॉल्स हुए हैं। सुपर। और 6,000 सिम कार्ड्स यूज हुए। और टावर्स? सर चौक के इर्द गिर्द पूरे 11 टावर्स। ग्रेट। सावंत, अपने टीम को बोलो सारे केसेस होल्ड पर। मुझे इन 6,000 कॉल्स की सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए। फास्ट, कम ऑन। ओके सर। न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दरअसल हर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नाकाम बता रहा था, लेकिन पुलिस फोर्स बहुत ही चुपचाप मधुमक्खियों की तरह अपना काम किए जा रही थी। हर एंगल से इस केस को देखा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन का हर तरीका अपनाया जा रहा था। बहुत और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इस केस के अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। गर्ल्स हॉस्टल में भेजी गई 4 महिला कांस्टेबल्स ने स्टूडेंट्स के साथ एक रिश्ता बना लिया। धीरे धीरे लड़कियां खुलकर बोलने लगी। संजीव, नहीं, वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। अच्छा लड़का है वो। मिली हो? जानती हो उसे? 1-2 बार मिली थी। एक लुक से पता चलता है यार कि उसे लड़की से प्यार है। कॉलेज में ऐसा कोई था सुनीता में इंटरेस्टेड? थोड़ा ज़्यादा ही। उसके पीछे पागल? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो सुनीता मुझे ज़रूर बताती। हम दोनों के डिपार्टमेंट्स भले ही अलग थे, मेरा कंप्यूटर साइंस, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, पर हम अच्छे दोस्त थे। मर्डर के तुरंत पहले और तुरंत बाद कोई भी 2 नंबर के बीच में लंबी एक्टिविटीज नहीं दिखती। लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, सब कुछ पहले से प्लान किया होगा। ये रामनगर चौक, ये हॉस्टल। हत्यारों को खबर होगी कि लड़की कब और कहां से गुजरेगी और उसे कहां धरना है। शायद उन लोगों ने लड़की के मूवमेंट की पहले से ही स्टडी की होगी। तो देख, वो उस गली से आएगी या पीछा किया होगा हॉस्टल से, या उन्हें हॉस्टल से पता चल गया होगा कि वो लड़की कब निकली थी। 10:30 बजे कॉलेज शुरू होता है। हॉस्टल से कॉलेज आने में करीबन 15 मिनट लगते हैं। पंद्रह बार स्टैब किया, फिर आराम से नल पे जाके हाथ धोया और आराम से निकल गए। सर, क्या कोई प्रोफेशनल किलर्स ऐसा करेंगे? नहीं सावन, यही हम गलत जा रहे हैं। ये प्रोफेशनल किलर्स नहीं है। सावन, हॉस्टल के सभी लड़के इसी रास्ते जाते हैं कॉलेज? सर, पता करवाया था मैंने, हॉस्टल के पीछे से कोई रास्ता नहीं। Are you sure? Well,
हम सुनीता के मर्डर का कारण ढूंढ रहे हैं। जी सर। और हमें कोई कारण नहीं मिल रहा है। जी सर। कहीं साला ऐसा तो नहीं है कि ये टारगेट सुनीता थी नहीं? क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से कट्टी हुई क्या? नहीं यार, सेल स्विच ऑफ रखा है उसने, पता नहीं क्यों। क्यों, झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं बाबा, वो उसकी एक्स है ना। रियली? वो हीरो के पैसे नहीं लौटा रही थी, तो उसकी खबर लेने के लिए रोज फोन करता था मुझे, और अब देखो मेरा फोन नहीं ले रहा है। तू क्या उसके रिकवरी एजेंट है? अरे नहीं बाबा, पहले रोज उसकी खबर मुझसे लेता था, कब कॉलेज में आई, कब हॉस्टल से निकली, कहाँ है, क्या कर रही है, और अब देखो मेरा ही फोन नहीं ले रहा है वो। तो उसकी एक्स भी क्या अपने ही हॉस्टल में है? हाँ। कौन है वो? अरे वो नेहा है ना। तो क्या क्या बातें होती है लड़कियों के साथ हॉस्टल में, खासतौर पर सुनीता के बारे में? कुछ खास नहीं सर, नेहा और काव्या काफ़ी क्लोज थी सुनीता के, और मैंने नेहा से अच्छी दोस्ती कर ली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ जानती है। और काव्या तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान है, उसका फ़ोन नहीं लेता वो। जब ज़रूरत थी तब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जानने के लिए उसको हमेशा फ़ोन करता था। कौन है ये काव्या के बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड? सुनीता तो नहीं? नहीं सर, नेहा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। क्या जानना चाहता है ये काव्या का बॉयफ्रेंड नेहा के बारे में? यही कि नेहा कब उठी, कब सोने गई, कब हॉस्टल से निकली, कब लौटी, ये सब सर। ये काव्या को बुलाओ। सर नॉर्मल सी लड़की है। सो व्हाट? सुनीता भी तो नॉर्मल सी लड़की थी, है ना? लेडी कांस्टेबल और हॉस्टल में रहने वाली काव्या के बीच हुई एक आम बातचीत ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। दरअसल ये बातचीत तो आम थी, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा हुआ था जो सबके होश उड़ा देने वाला था। इस एक बातचीत ने मानो इस केस को क्रैक कर दिया। रिलैक्स काव्या, हम तुम्हारी इंट्रोगेशन नहीं कर रहे हैं, ओके? सर बट व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? गिरीश। सिर्फ गिरीश? गिरीश पाल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? गिरीश ने क्या किया? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं किया। फिर भी ये गिरीश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा के बारे में जानकारी तुम्हें से ले रहा था, राइट? हाँ सर। इनके बीच कोई पैसों की लेन देन? ऐसा कुछ था। गिरीश और नेहा के बीच कोई लंबी रिलेशनशिप थी? जी सर। उनके बीच कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या, पर उसके बाद फिर उनका ब्रेक ऑफ हो गया। तुम गिरीश को पहले से जानती हो, जब वो नेहा का बॉयफ्रेंड था? हाँ सर, जानती थी, बस थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैं उसको लाइक करती थी सर, और जब उसका और नेहा का ब्रेकअप हुआ तब वो और मैं करीब आ गए। शाम को तुमको तो बस बहाना चाहिए होता मुझसे मिलने का। हाँ ठीक है, चलो काव्या आ गया, I'll call you back. Bye. नेहा। हाँ नेहा लोग, आई एम सॉरी यार, मुझे लगा तेरा ब्रेकअप हो गया है, तो आई एम रियली सॉरी नेहा। नेहा, अरे ढक्कन इतनी सेंटी क्यों हो रही है? हमारा प्रॉपर ब्रेकअप हो गया, डोंट वरी। स्टूपिड। वैसे भी मैं कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी उसमें, सीरियस ही नहीं थी उसके बारे में। मेरा नया बॉयफ्रेंड ही मेरा रियल बॉयफ्रेंड है। ये क्या हो रहा है गर्ल्स? बॉयफ्रेंड एक्सचेंज? हाँ वाओ, मॉडर्न से बोले कोई। ओ या मिस सुनीता जी, आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे आप दूध की धुली हैं। एक क्यूट सा बॉयफ्रेंड मुंबई में छुपा रखा है हम सबसे। इनसिक्योर हो, हम कहीं ना पटा ले। टोटली इनसिक्योर। बस चल मैं नाश्ता लेके आई। हाँ जा लेके आ। वैसे नेहा, तुम्हें गिरीश के कुछ पैसे लौटाने हैं क्या? देख काव्या, तू इस बीच ना ही पर तो ज्यादा अच्छा है। ये मामला मेरे और गिरीश के बीच में, ओके? बट आई प्रॉमिस तेरे रिलेशनशिप को कोई हार्म नहीं होगा, ओके? उस दिन के बाद नेहा ने ना कभी गिरीश के बारे में पूछा और ना उन पैसों के बारे में बात की। लेकिन गिरीश को नेहा की डेली रिपोर्ट चाहिए थी। यही तो बात खटक रही है।
तुमसे इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहा था? सर मैंने आपको बताया ना कि नेहा उसके कॉल्स नहीं उठा रही थी और गिरीश को कैसे भी करके उसके पैसे वापस चाहिए थे। गिरीश, पता है मुझे कभी कभी क्या डाउट होता है? यही कि मुझे नेहा आपकी बहुत पसंद है, बहुत सॉलिड लव है ना? काट के रख दूंगी तुम्हें, एंड आई मीन इट। काटूंगा तो मैं उस कमीनी को, अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं। गिरीश की सुनीता के साथ कोई रिलेशनशिप थी? नो सर, आई एम श्योर गिरीश और सुनीता का कुछ भी ऐसा नहीं था। सुनीता को जानता था? हाँ सर, वो तो सभी लड़कियों के साथ दोस्ती रखता है, वो तो है ही वैसा। आप मिलेंगे तो यू विल नो। या आई नो, इनफैक्ट आई वांट टू नो, आई वुड लाइक टू नो। प्लीज उसका नंबर दो। कम ऑन फास्ट। कम ऑन काव्या। थैंक्स, थैंक यू सो मच। लेकिन बात क्या है, कुछ तो बताइए सर। फिलहाल इतना ही समझ लो कि ये बात किसी को नहीं बतानी कि हमने तुमसे पूछताछ की, ओके? सॉन, मुझे इस कॉल की सारी डिटेल्स चाहिए अर्जेंटली। ओके। सर ये गिरीश पाल काटोल में स्कूल टीचर है। अरे बाप रे, स्कूल टीचर? जी सर। आगे? और सर इसकी फैमिली के नागपुर में 2-4 रेस्टोरेंट एंड बार भी हैं। और सर सुनीता के मर्डर वाले दिन ही गिरीश ने काव्या को ठीक 10:15 बजे फोन किया। हाय काव्या, कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? रॉकिंग एज यूजुअल। अच्छा सुनो, वो निकली वहां से? सावंत, ये गिरीश ने ये जो काव्या को फोन किया था ये सिर्फ 2 मिनट का था, मतलब 10:17 को खत्म हुआ। इसके तुरंत बाद गिरीश ने और एक फोन किया, ये 9998987688। चेक करो। सर ये नंबर है, ये नंबर उस समय रामनगर चौक में मौजूद था। हाँ लेकिन ये किसके हाथ में था? आई मीन इसका मालिक कौन है? कोई आकाश गावड़े करके। इसका मतलब सुनीता के मर्डर के चंद मिनट पहले गिरीश पाल ने रामनगर चौक से किसी आकाश गावड़े को फोन किया था। हाँ बोल। हाँ वो निकल चुकी है वहां से, रास्ते पर है। शायद ये काव्या झूठ बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड गिरीश को बचाने के लिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गिरीश का सुनीता के मर्डर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है सर। हो सकता है सावन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये आकाश गौड़े के टेलीफोन रिकॉर्ड्स देखने हैं। ओके सर। केस अब हमारे मुट्ठी में सावन। गुड शो। इंट्यूशन, आभास, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बड़े काम की चीज होती है। पुलिस को एक आभास हो रहा था कि काव्या और लेडी कांस्टेबल की बातों में कुछ है। उन्हें इंट्यूशन हुआ कि काव्या के बॉयफ्रेंड गिरीश के सेलफोन रिकॉर्ड से शायद उन्हें कुछ पता चल सके। इसी इंट्यूशन की बदौलत सुनीता मर्डर केस का सारा पिटारा खुलकर सामने आ गया। हाँ सर, आकाश गावड़े के सारे फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। गुड सर, गिरीश के ये बराबर टच में रहा है, लेकिन सर मुझे एक बात बहुत खटक रही है। क्या? सर सुनीता के मर्डर के ठीक 4 दिन पहले आकाश गावड़े की बात किसी सूर्या पाटेकर से होती आई है। कौन है ये? सर कोई हिस्ट्री सीटर है, छोटी मोटी चोरियां और डकैतियों में इन्वॉल्व रहा है सर। सर गर्ल्स हॉस्टल से लेकर नंदनवन पुलिस चौकी में इसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप कहें तो सर उड़ाओ सारे को। सूर्या पाटेकर नामचीन मुजरिम था और हर दूसरे दिन किसी न किसी केस में पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने आता था। उसे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं और उसका मुंह खुलवाना भी कोई खास मुश्किल साबित नहीं हुआ। एक लड़की का फुल टू गेम करने का था साहब। ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था साहब। अपन सच बोलते साहब, आज शपथ। किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? साहब एक मुकेश है, उसी ने मिलवाया था आकाश गावड़े से। आकाश भाई, ये सूर्या है, काफी चिल्लर काम किए इसने, ये काम भी ये कर लेगा। घंटा करेगा, देख रहा है ना, इसने पी रखी है।
ए साहब, अपन इतना भी नहीं पिएला है। आज शपथ अभी भी ना आँख बंद करके किसी की भी हथेलियाँ खोल सकता है मैं। आप बस काम और दाम बोलो। क्या काम था? एक लड़की का फुलटू गेम बजाने का था। क्यों? सब वो आकाश साहब का कोई साहब था, उसका उस लड़की के साथ कुछ खुन्नस था, बोले तो कुछ टसन थी। सुनीता पर तू वॉच रख रहा था? किस पे साहब? सुनीता, जिसका मर्डर हुआ था। ओह अच्छा साहब, तो उसका नाम सुनीता था साहब। साहब अपने को नाम से क्या, अपने को तो सिर्फ काम से मतलब है। और दाम से? वही तो साहब, अपन लोगों ने पूरे 3 दिन तक फील्डिंग लगाई, पूरी पक्की प्लानिंग थी साहब। वो देख, वो उस गली से आएगी। ये दूसरे दो, शामू और मुकेश कौन है? साहब वो सीताबर्डी मार्केट में एक चाइनीज़ की दुकान है, वहीं पर दोनों वेटरगिरी करते हैं। साहब अपन एकदम क्लीन है साहब, अपन ने कोई वार नहीं किया साहब, वो मुकेश ने किया है। क्यों? उन सब में पहुंचा हुआ तो तू ही था ना, हीरो। था तो, लेकिन पता नहीं ये काम मेरे को क्यों नहीं करने दिया। ए मुकेश, ये झूम रहा है। नहीं साहब, काम अपनीच करेगा, कोई गलती नहीं होगी। अबे गलती तो हो गई है मुझसे, तेरे जैसे बेड़ों के काम जो दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं मुकेश, अब ये काम तू करेगा। और सुन, ज्यादा शाना मत बन, जितना कहता हूं उतना काम कर, इसके साथ में रह बस। ये आकाश गावड़े और गिरीश पाल के नाम वारंट इशू करो सावंत, पकड़ के लाओ सालों को। सारी साजिश का खुलासा हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा राज अब भी राज ही था। गिरीश पाल की सुनीता से क्या दुश्मनी थी कि उसने सुनीता के नाम की सुपारी दी? इस बात का जवाब सिर्फ गिरीश के पास था। आकाश गावड़े और गिरीश पाल दोनों को फौरन गिरफ्तार किया गया। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ आकाश मेरा दोस्त है, मेरी इससे बात होती रहती है फ़ोन पर, लेकिन इस सुनीता मर्डर केस में मेरा कोई हाथ नहीं सर। और आकाश, तेरा तो सूर्या से कोई लेना देना ही नहीं। मैं सच्ची बोलता है सर, इस सूर्या से मैं टच में था एक फ़ोन खरीदने के लिए, क्योंकि वो चोरी के मोबाइल बेचता है, इसलिए। इसके आगे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस ब्योड़े से। सर हालांकि तो ये है कि मैं तो जानता भी नहीं सुनीता को, बस 1-2 बार हाय हेलो हुई थी सर। अच्छा गिरीश, तुम्हारे सारे फोन रिकॉर्ड्स और हमारी छानबीन साफ इशारा तुम्हारी तरफ कर रही है। सर सच में सर, मुझे कुछ नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हैं सर। हाँ, लेकिन मुझे सब पता है ना बे, सब पता है मेरे को। सिर्फ एक मिसिंग लिंक है। क्यों क्यों मारा सुनीता को? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर पर पुलिस से तो है ही नहीं। सावंत, यस सर। ये गिरीश ऐसे नहीं टूटेगा, इसके माँ बाप को बुलाओ। जी सर। तो आप है गिरीश के माता पिता? जी। देखिए, आप अपने लड़के गिरीश को समझाइए कि वो सच सच बता दे। क्या है, आज तो मैं प्यार से बोल रहा हूं, कल का मेरा कोई भरोसा नहीं है। समझाइए। अपने माँ बाप को पुलिस स्टेशन में देखकर गिरीश के होश उड़ गए। गिरीश और सुनीता के बीच कुछ तो था, ये तुम दोनों जानती हो। गॉड प्रॉमिस सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता उसका सुनीता के साथ क्या प्रॉब्लम था।
वो तो मुझे बस फ़ोन करके नेहा के बारे में पूछता था। सर मुझे भी नहीं पता कि उसका और सुनीता का क्या प्रॉब्लम था। जिस दिन सुनीता का मर्डर हुआ उस दिन भी गिरीश ने तुम्हें फोन किया? जी सर, किया था। उस दिन भी नेहा के ही बारे में पूछा? जी सर, उस दिन भी गिरीश ने फ़ोन करके पूछा था कि नेहा कब निकली हॉस्टल से। हाय काव्या, कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? रॉकिंग एज यूजुअल। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 4 दिन से बिल्कुल ऑफ रेडार। कुछ नहीं, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर। नेहा निकली हॉस्टल से? सो इरिटेटिंग यार, हर टाइम सेम क्वेश्चन। बस ये लास्ट टाइम है काव्या। अच्छा ठीक है, होल्ड करो, लेट मी चेक। हाँ जल्दी बताओ। नेहा अपने कमरे में नहीं है, निकल गई होगी शायद। ये सुबह 10:15 बजे की बात है। जी सर। सर 1 मिनट, 10:15 बजे? पर काव्या, मैं तो उस दिन सुबह 8 बजे ही निकल गई थी, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ए सुनीता सुनीता प्लीज मुझे जान देना, मैं सॉलिड लेट हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। चल पर जल्दी कर। हाँ पक्का पक्का, जल्दी जल्दी। अपने माँ बाप को रोज पुलिस स्टेशन में देखकर गिरीश टूटने लगा। सुनीता के हत्याकांड के राज अब खुलने जा रहे थे। सुनीता मेरा टारगेट थी ही नहीं। मैंने तो नेहा का मर्डर प्लान किया था। नेहा, मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूं जिसे यूज किया और फेंक दिया तुमने। क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो? छी, जाओ यार। नेहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हेलो, 1-2 बार तुम्हारे साथ मजे क्या मार लिए, तुम तो पाइलॉन मार रहे हो। नेहा, जिसके साथ में घूम रही हो ना तुम, वो किसी और को भी घुमा रहा है। कुछ जानती भी हो तुम? मैं बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त तुम मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। लूजर की तरह मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। एंड लिसन गिरीश, मुझसे दूर रहो फॉरएवर। गेट इट? इतनी बड़ी इंसल्ट सर मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपने दोस्त आकाश को सब बता दिया। ये गौन केस हो गया था। नेहा ने इसे अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मैं दोस्त हूं इसका, इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। ए गिरीश, जाओ दे, मिट्टी डाल यार। इस पूरे नागपुर में एक ही लड़की बची है क्या? नहीं भूल सकता मैं उसको आकाश। वो मेरे घर आई है, हम लोग के बीच हो गया था बहुत बार। पागलों की तरह मुझे आई लव यू बोलती थी यार। पागल तो तू भी हो गया। अबे जबरदस्ती का आई लव यू, जबरदस्ती का क्या फायदा है उसका? अब वो अगर तुझे प्यार नहीं करती है तो नहीं करती है, इसमें तू क्या कर सकता है? अगर कुछ नहीं किया ना तो मैं जिंदगी भर कुछ भी नहीं बनकर रह जाऊंगा। क्या करना चाहता है तू? बदला। क्या बदला? नेहा को जलाने के लिए मैंने काव्या को पटाया, लेकिन जब देखा कि नेहा पर कोई असर नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। मुझे भी यही लगा, नेहा मरेगी तभी मेरे दोस्त के दिल को ठंडक पहुंचेगी। इसलिए हमने प्लान बनाया। मैंने चाइनीज कॉर्नर से मुकेश और शामू को उठाया। दोनों के दोनों मर्डर करने के लिए तैयार थे। फिर मुकेश ने मुझे सूर्या का कांटेक्ट दिया। तीन दिन लगातार मैं पूरी टीम को रामनगर चौक लेकर जाता था, जहां से नेहा गुजरकर कॉलेज जाती थी। नेहा की सारी मूवमेंट की खबर मैं फ़ोन पर काव्या से लेता था। मर्डर के दिन पे भी मैंने काव्या से क्रॉस चेकिंग की थी। कहाँ से फ़ोन किया था तुमने? उस दिन मैं रामनगर चौक में नहीं था सर, मैं काटोल गांव में था। तभी तो तुमने काटोल से काव्या पर फोन पर पूछा कि नेहा निकल गई क्या, और काव्या ने गलती से कहा कि नेहा निकल गई, लेकिन ये नहीं कहा कि 2 घंटे पहले निकल गई। राइट? नेहा अपने कमरे में नहीं है, निकल गई होगी शायद। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ वापस से। बाय।
हाँ बोल। नेहा निकल चुकी है हॉस्टल से, तैयार रहना। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो नेहा नहीं सुनीता है। $50,000, बाकी के 75 कहाँ हैं? दे दूंगा हफ्ते भर में। दूसरों को भी देना है, सबको जल्दी है। आपको भी थी ना? कलीज गेम बजाओ, कलीज गेम बजाओ, यही बोल रहे थे ना? अबे वो कहा ना, एक बार दे दूंगा अगले हफ्ते, कहीं भागने नहीं जा रहा हूँ मैं। भागोगे तो हम ढूंढेंगे नहीं क्या? हैं? पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ पता है क्या कर सकते हो। एक काम ठीक से कर नहीं पाए, गलत लड़की को मार दिया। अरे जो बोला सो किया। आकाश साहब ने सिग्नल दिया था, दिया कि नहीं? गिरीश, आई एम सॉरी यार, गलती मुझसे हुई है। उसका चेहरा ढका हुआ था, मुझे लगा कि वो नेहा है। अरे उसकी हाइट, बॉडी, चाल सब कुछ एकदम सेम टू सेम। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। काव्या मासूमियत में गिरीश को नेहा के सारे मूवमेंट्स के बारे में बताती रही थी। काव्या को गिरीश के क्रिमिनल इरादों के बारे में समझने का कोई चांस ही नहीं था। नेहा को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि हत्यारों का असली निशाना वो थी, पर गलती से सुनीता मारी गई। ए सुनीता सुनीता प्लीज, मैं जान देना, मैं सॉलिड लेट हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। चल पर जल्दी कर। हाँ पक्का पक्का, जल्दी जल्दी। सुनीता की मां और बहन सदमे में है। सुनीता के पिता यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सुनीता अब उनके बीच नहीं है। वो ये भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सुनीता गलती से मारी गई, उसकी कोई गलती थी ही नहीं। आई बाबा को कहना इस बार क्लास टॉप करके रहूंगी मैं। अरे खून पसीना एक हो रहा है। ये केस पुलिस फोर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सारा समाज न्याय के लिए चीख रहा था। सभी उंगलियां पुलिस पर उठी हुई थी, लेकिन दाद देनी होगी नागपुर पुलिस की, जिसने अपना संतुलन नहीं खोया। इल्जामों के पथराव के बीच वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा गए। इस केस में पीड़ित से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि पीड़ित गलती से कत्ल की गई थी। इसके बावजूद पुलिस फोर्स ने इस केस का पर्दाफाश किया। माना कि सुनीता हत्यारों का असली निशाना नहीं थी, पर फिर भी क्या सुनीता की जान बच सकती थी? क्राइम पेट्रोल दस्तक के द्वारा हम ये लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के हर नागरिक को जागरूक होना होगा। अगर आप किसी भी जुर्म के साक्षी हो तो सामने आए, पीड़ित की मदद करें और पुलिस का साथ दें। आप और हम मिलकर करेंगे जुर्म को कम। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।